ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि गुप्त नवरात्रि जो हमारे 11 तारीख से 11 जुलाई से शुरू हो गए हैं और हरियाली तीज 20 तारीख को है और गुप्त नवरात्रों की अष्टमी स्वाति नक्षत्र के 18 तारीख को है और गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को है। उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, शनिवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। देखिए, गुरु हमारे को ज्ञान देता है। गुरु वो जो हमारी रूह से जुड़ जाए, जो हमारी रूह के साथ जुड़ गया वो हमारा गुरु है। और जिसने भी गुरु मंत्र लिया है, अगर उसके ऊपर कोई संकट आता है या कुछ भी कष्ट आता है तो अपने गुरु के मंत्र का जाप करे तो संकट हरण हो जाता है, संकट दूर हो जाता है। और अगर दूर नहीं होता तो हमें उस दुख को सहने की शक्ति मिलती है। और मैं आज अपने YouTube में यह बताना चाहती हूँ कि कोई भी अपने गुरु के पास भीड़ ना लगाए, क्योंकि देखिए, पिछली बार कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन हमारी गलतियों से कोरोना दोबारा आ गया। अब भी कोरोना काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, सोशल पार्टियां ख़त्म नहीं करेंगे तो कोरोना दोबारा दस्तक दे सकता है, लेकिन किसी और रूप में। पहले का रूप कुछ और था, दूसरे का रूप भयानक था, अगर तीसरा रूप आ गया तो फिर आप ये समझ लिए कि हमारे को और भी ज़्यादा कष्ट सहने पड़ेंगे। अगर आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरु यह नहीं कहता कि आप मेरे लिए उपहार लेके आओ। जरूरी नहीं कि आप गुरु के लिए कोई उपहार लेके जाओ। वैसे तो गुरु के पास कभी खाली जाना नहीं चाहिए। अगर हम भाव से 2 आंसू भी उनके चरणों में गेर दें और अपने आंसुओं से उनके चरण धो दें, वो भी बहुत बड़ा हमारे लिए गुरु का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और इस समय में तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप अपने परिवार के साथ गुरु के स्वरूप को अपने मन में बिठा के और घर में पूजा करें, 2 फूल अर्पण कर दें या कोई प्रसाद बना के चढ़ा दें तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन अभी रखना है, और अगर हम रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और पीछे मैंने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी कि जो सत्य भी हुई। और कल मेरे एक क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया जयपुर से कि गुरु माँ आप कैसी हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उन्होंने बोला दिल्ली में बारिश हो रही है। मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं हो रही। उन्होंने बोला कि जयपुर में तो बहुत बारिश हो रही है। तो मैंने बात की, मैंने कहा अभी आपके वहाँ हो रही है, कुछ टाइम बाद दिल्ली में भी हो जाएगी। उन्होंने मेरे को बोला यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। मैंने कहा क्या घटी? कि आकाश से बिजली गिरी, 15 आदमी मर गए और कुछ लोग घायल हो गए। यह देखिए आप, यह उनका मेरे पास व्हाट्सएप चैट आया है। और उन्होंने मुझे बोला कि आपने यह बात वीडियो में बोली थी। देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ बोलने वाली। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ती हूँ, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई और है।
अदृश्य है, यह इतनी बड़ी सृष्टि, मतलब संसार मतलब वर्ल्ड, इसको चलाने वाला कोई ऐसी ताकत है जो इस सृष्टि को चला रही है। और उन्हीं में से कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं जो कुछ लोगों को चुनती हैं और जिनके द्वारा वो भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु खुद तो किसी के पास आया नहीं और ना किसी ने प्रभु को देखा, और ना ही हमारी इतनी औकात है कि हमारी ये आंखें चक्षु ऐसे हैं कि हम उस प्रभु को देख सकें। लेकिन जब ये अदृश्य शक्तियां भी बताती हैं, हम तो उनको भी नहीं देख पाते, हमने कभी उनको भी नहीं देखा। तो जब ये जीवा पे आके गणपति, सरस्वती, महादेव इस वाणी को सत्य करते हैं, तो लोग बोलते कि गुरु माँ आपने ये भविष्यवाणी की थी। लेकिन मेरी कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं होती, यह ऊपर से अदृश्य शक्तियों का बोलना होता है जो कि हम ये भविष्यवाणी करते हैं। और अभी कुछ जगहों पे बाढ़ आने की संभावना काफ़ी लग रही है, और पीछे मैंने भूकंप की भी कुछ संभावनाएं बताई थी कि एनसीआर में और दिल्ली में कुछ भूकंप के झटके आएंगे, लेकिन हल्के आएंगे। और वही बात हुई, झटके आए लेकिन हल्के आए। अभी केरला, आंध्र प्रदेश ऐसी जगहों पे भी भूकंप के हल्के झटके आने की संभावना है। और मैं इतना आज आपको जरूर संदेश दूंगी, जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ है वो अपने गुरु का मंत्र जाप करें, डेली करें। गुरु पूर्णिमा तो साल में एक बार आती है, वैसे तो पूर्णिमा हर महीने आती है, पर जो गुरु पूर्णिमा होती है, जो गुरु से आशीर्वाद लेने की पूर्णिमा होती है, वो हमारी जो है साल में एक बार आती है। तो अगर हम गुरु का आशीर्वाद समय समय पे पाते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है, क्योंकि उसकी रूह और हमारी रूह जब मिल जाती है तो वो हमारा बन जाता है गुरु। और जिसने भी गुरु धारण किया हुआ है वह जरूर गुरु मंत्र करे और गुरु के स्वरूप को अपने मन में बिठाए। और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ वो अपने गुरुओं के पास जाए और गुरु मंत्र लें। और कहते हैं कि मुक्ति भी नहीं होती अगर आपने गुरु मंत्र ना लिया हो, गति नहीं होती अगर आपने गुरु मंत्र ना लिया हो। गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का यही मकसद था, और आज मैंने आपको इसीलिए व्हाट्सएप का चैट दिखाया कि मेरे को जब मैसेज आते हैं या मेरे को फ़ोन आते हैं कि गुरु माँ वहाँ पे ये हो गया, आग लगी, वहाँ पे आपने बोला था भूकंप आएंगे, भूकंप आ गया, वहाँ पे बाढ़ आ गई, वहाँ पे कुछ ऐसी घटना घट गई, तो गुरु माँ तो नहीं चाहती कि ऐसी घटनाएं घटे या किसी के परिवार में कोई दुख समाचार हमें सुनने को मिले। लेकिन जो ये जयपुर में हुआ है, मैं उसके लिए, उनके परिवार के लिए बड़े अपने तहे दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उनको यह दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि यह अचानक मौत जो होती है, यह बहुत बड़ा सदमा होती है। और यह कुंडली से अवलोकन तो हो जाता है, लेकिन यह अवलोकन हम ना किसी को किसी की डेथ का बताते हैं और ना ही हम किसी को बोलते हैं। लेकिन यह है कि जो ये घटना हुई बिजली गिरने की, अब 15 ही व्यक्ति गुजरे, ये तो नहीं कि वहाँ पे 15 ही व्यक्ति होंगे, व्यक्ति तो और भी आ जा रहे होंगे। लेकिन देखिए मौत किसकी होनी थी, कारण बन गया बिजली गिरी, तो मौत का भी कारण होता है। तो आज जो मैंने वीडियो बनाई इसीलिए बनाई
कि आप सबको मैं यह संदेश भी दे दूं, और प्रभु ना करे कोई अदृश्य शक्ति ऐसी घटना मेरे मुख से बुलाए। और भविष्यवाणी करने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जिनका अदृश्य शक्तियों से संबंध होता है, और अदृश्य जब शक्तियां जीवा पे आके बोलती हैं तो हमें भी आभास नहीं होता कि हमने क्या बोला और उन्होंने हमसे क्या बुलवाया। तो आज की मैं इतना ही वीडियो में बोलूँगी, और अगर कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहे, अवलोकन कराना चाहे, तो 11 बजे से 4 बजे का मेरा टाइम है, और आप उसमें अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। आपका परिवार सदा खुश रहे, सुखी रहे, कोई आपदा आप पर ना आए। प्रभु आपके ऊपर, गणपति महाराज, मेरे भोले भंडारी, माँ काली, दुर्गा, सब आपको आशीर्वाद दें, और आप सत्य की राह पे चलें। सत्य ही जीवन, सत्य को एंड तक आप ये सोच के चले कि हमें सत्य की राह पकड़नी है, तो कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना हमारे साथ नहीं हो सकती। लेकिन जो ये मिट्टी का घड़ा बना है, एक दिन तो इसने टूटना ही है, लेकिन सत्य की राह पे चल के हमें कष्ट जरा कम होते हैं, और हमारा जीवन का जो अंत होता है वो सुख होता है। अगर आपने कहीं झूठ बोलने की आपको नौबत पड़ती है, तो झूठ वहाँ बोलें जहाँ किसी की जान बचती हो, किसी का टूटता घर बचता हो, वहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सत्य की राह पे चलोगे तो आपको कहीं भी कोई कष्ट नहीं आएगा।